तो भैया कलेशी ताई ने कल की वीडियो में फिर बोला एक बहुत बड़ा झूठ। शायद कुछ लोग पकड़ पाए होंगे और कुछ लोग नहीं पकड़ पाए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ताई ने इतना बड़ा झूठ बोला, अपनी खुद के षड्यंत्र में ताई फंस गई। ताई को लगता है कि लोग उनकी चीज़ों को पकड़ नहीं पाते, लेकिन ताई, ये मैं कहती हूँ छोड़ दो ये काम, झूठ बोलना छोड़ दो। अपनी वीडियो में खुद हंसती हो, खुद फंसती हो और फिर दूसरों पे लांछन डालती हो। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा सुने। पूरे दिन का जो इंतजार था ना, वो ताई की हंसी में इस हंसी में ना इंतजार का पता ही नहीं चला कब में ताई का पूरा दिन हमने इंतजार किया। वीडियो में ताई ने बड़ी बड़ी बातें करी, मुझे लगा कि शायद आज कोई ना कोई जेल चला ही जाएगा, लेकिन ताई ने इतनी लंबी चौड़ी बातें करी। लेकिन ताई के चेहरे पे जो हताशा थी ना, वो साफ दिख रही थी। क्योंकि ताई को बोला गया कि अरे आज ताई तिल मिला रही थी, तो ताई ने सोचा तो चलो थोड़ी मुस्कान दिखाते हैं, थोड़ा हंस के वीडियो बनाते हैं। तो ताई ने बड़ी खुश होकर वीडियो बनाई। लेकिन ताई, ये जो तुम ड्रामा कर रही थी ना, ये तुम झूठ लोगों को परोस रही थी, है ना। कभी तुम कुछ बोलती हो, टुच्चे पुच्चे दुनिया को बोलती हो, कहती हो 2002 से मेरे लीगल एडवाइज़र हैं। तो ताई, जो आपके लीगल एडवाइज़र थे ना, मुझे नहीं लगता कि वो 2002 से आपके लीगल एडवाइज़र हैं, क्योंकि 25-30 साल के थे। मैं कहती हूँ 30 साल के भी हुए, है ना। तो भैया 2025 चल रहा है, 2002 से वे आपके कैसे लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, है ना। क्योंकि 25 साल ये और 5 वो, अगर 95 पैदा हुए तो 7 साल का लड़का तो आपका लीगल एडवाइज़र नहीं हो सकता, है ना। तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ मत बनाओ, क्योंकि जो आज की जनरेशन है ना, आपसे ज़्यादा जानती है, माँ बाप से, आपके उनके लोगों से ज़्यादा जानती है इन चीज़ों को। जो आप ही करती हो ना, ये मत करो, ठीक है। ये जो आप खोखली धमकियाँ दे के लोगों को डराती हो, अगर इतना ही आपकी धमकियों में, अब जो आपकी ताई बोलने की जो अदा है ना आपकी, जिस तरह से आप आँख नाक और इस तरह से चलाती हो, ये शोभा नहीं देता इस उम्र में, है ना। दूसरा, आप झूठ की तो देवी हो। आपने क्या बोला? आपने कुछ दिन पहले वीडियो में बताया मेरी भतीजी IAS है। अभी 2 दिन पहले बताया मेरे जेठ जी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, कौन आपने बताया मुझे नहीं याद भी हैं। ससुराल वालों की आपने बड़ी तारीफ़ करी, उससे 2 दिन पहले बुराई करी। आज फिर आपने आज की वीडियो में क्या बोला कि ससुराल वालों को तो बेटी की शादी में नहीं बुलाया मैंने। ये बातें अच्छी नहीं है जो आप ही कर रही हो। सोचो, जब आप अपने पियर वालों की नहीं हो, ससुराल वालों की नहीं हो, तो आप किसकी हो? आप ससुराल वालों की धज्जियाँ यहाँ पे बैठ के उड़ा रही हो। अम्मा शुक्र करो कि किसी ससुराल वाले ने, किसी ने घर से आपका ये चैनल देख लिया, आपकी वीडियो देख ली, और कोई इंसान उनमें से उठ के आ गया वीडियो बनाने आपके खिलाफ, तो 72 का जन्म और 90 की शादी से पहले का ब्यौरा निकल जाएगा। मम्मी पापा की शादी का ब्यौरा तक निकाल देगा वो इंसान। से सबको मत लपेटो। लेकिन आप जो ये बातें बोलते हैं ना, तगा की बहू हूँ, तगा की बहू हूँ, तो अम्मा, तगे भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होगा। मैं ये बात करी क्योंकि मैं भी तगा ही हूँ, मैं भी त्यागी ही हूँ। तो तगे 2 प्रकार के होते हैं ना, 10वें और 20वें, है ना। तो आप ये बातें मत करो, तगा की बहू, तगा भी हर प्रकार के होते हैं। और 10वें कैसे होते हैं ये तो आपको पता ही होगा, 10वें या 10वें आप जो भी बोलती हो। तो इस तरह की बातें आप मत करो। और ये जो आप कर रही हो ना, मैं कहती हूँ आप रिएक्शन बहुत अच्छा देती हो, आप बातें बहुत अच्छी करती हो, अपने बारे में आप बहुत अच्छी बातें बताती हो, लेकिन जिस तरह से आप जो ये गंदे लोगों का साथ देती हो और आप दूसरे के बारे में बोल रहे हो। आपने राजवीर भैया के मम्मी पापा के बारे में क्या नहीं बोला? चलो ये बातें मैं नहीं करती, क्योंकि सब लोग यही बातें बोल रहे हैं, है ना। आप कहती हो मेरी बेटी सोशल मीडिया पे नहीं है, अंशु के पापा सोशल मीडिया पे हैं, जिन्हें आप शकुनी मामा कह के बोलती हो। अगर अंशु सोशल मीडिया पे है, तो क्या उसने ये आपको अलाउड कर दिया कि आप उसके करेक्टर पे बोलें? लेकिन आप जितना झूठ परोसती हो, आपके हर बोल में झूठ है। जिस तरह से आप कल वीडियो बना रहे थे ना, इतना हंस हंस के, सबसे बेहतर मुझे आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। आप खुल के हंसा करो, ऐसे मुंह पे हाथ मत लगाया करो। कैसे हंसती हो आप, एक बार हंस के दिखाया करो अच्छे से। जैसे आप स्टार्टिंग में हंसोगी ना अम्मा, पूरा वीडियो लोगों का अच्छा जाएगा, है ना। और दूसरी बात, आपने एक बड़ा अच्छा झूठ बोला अम्मा, जो मानसवी जी पे आपने सुनाया ना कि मेरा भाई प्रमोद त्यागी कांग्रेस में है और आज भी कांग्रेस में ही है और भाजपा का हल्ला बोल रहा है, लेकिन भाजपा में नहीं गया। तो अम्मा सही जानकारी दो। आप आचार्य प्रमोद कृष्णम जी के बारे में बात कर रही हो ना, जो एचोड़ा के हैं, अब वो कांग्रेस में नहीं है। ये आप मत झूठ बोला करो लोगों को। आपने प्रमोद त्यागी बताया तो शायद लोग नहीं पहचाने होंगे, लेकिन मैं भी तगा ही हूँ, तो अब भी कांग्रेस में है ही नहीं। क्योंकि कांग्रेस जो पार्टी है ना, जो आपका लोगों को संज्ञा दे रही थी कि कांग्रेस और बीजेपी उन्होंने छोड़ी नहीं,
तो जो ये बीजेपी है ना, ये तो फिर भी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की इज्जत होती है। और कांग्रेस में जो लोग हैं ना, वो आप समझ सकती हो, कांग्रेस अपने ही लोगों की इज्जत नहीं करती, जिस वजह से आचार्य प्रमोद कृष्ण त्यागी जी, कल की पीठाधीश्वर जी ने कांग्रेस को छोड़ दिया, लात मार दी, इस्तीफा दे दिया। ये लोगों में मिस इन्फॉर्मेशन मत पहुंचाओ, ठीक है? सही बातें बोलो, लोगों को पता नहीं है, लोगों को ये मालूम नहीं है, आप किसी का कुछ भी नाम ले लेती हो। और कौन से भी आपके भाई हैं, आप जरा मुझे बताओ, कौन से रिलेशन से आपके भाई हैं वे? ये जो आप इधर उधर के रिश्ते जोड़ देती हो ना, अभी आप कल को कह देना केसी त्यागी मेरे मामा का बेटा है, ये मत करो। ये करने से कुछ नहीं होता, लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ठीक है? और ये जो आप हर बात पे तगा की बहू, ये तगा की बेइज्जती आप करवा रही हो इस तरह की बातें करके। ये आप झूठ क्यों परोस रही हो लोगों को कि प्रमोद त्यागी आज भी कांग्रेस में है? वे कांग्रेस में है ही नहीं, क्योंकि आपको वाईटी से अलग कुछ पता ही नहीं है कि राजनीति में क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। आपको सिर्फ जितना आपको पहले का पता है, आप उतनी ही बातें करती रहती हो। और कांग्रेस में लोगों की इज्जत नहीं होती है, मैं नहीं कह रही, प्रमोद कृष्ण जी ने कहा है कि कांग्रेस में लोगों की इज्जत नहीं होती, वहाँ पे दल बदलू ही लोग रहते हैं जो बेइज्जती करते हैं, काम निकालते हैं। और वही कांग्रेस आप अपने आपको मान के चल रही हो कि हम कांग्रेसी, और पोल खोले जी पैनलिस्ट भाजपा। तो आप खुद समझ लो। और आज कांग्रेस की इसी गंदी राजनीति के चलते कांग्रेस के धीरे 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 सारे लोग छटते जा रहे हैं उनके पास से, और उनकी ही पोल पट्टी खोलते जा रहे हैं। वही सेम आपके साथ हो रहा है। मानसवी जी जो हटी है ना आपसे, वो ऐसा तो है नहीं कि किसी पोल खोलेजी पैनलिस्ट ने उनसे आके कह दिया हो। आपके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग रही, आपके साथ उनकी बात होती रही, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कुछ तो उन्होंने आपके अंदर ऐसा झूठ का पुलिंदा देखा होगा। क्योंकि जब हमें कोई फ़ोन कर सकता है ना अम्मा, तो हम डंके की चोट पे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें फ़ोन करने की, है कौन तू? लेकिन जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो हम 50 तरह के बहाने लेते हैं। जैसे कि हमने राम भाई की रिकॉर्डिंग में सुना कि मेरे बच्चे मना करते हैं स्क्रीनशॉट देने को। मतलब ये क्या है? आपके बच्चे आपके ऊपर नज़र रखते हैं? मतलब ये क्या? ये तो आपके करेक्टर पे बोलना हो गया अम्मा, कि आपके बच्चे आपकी इस उम्र में भी आप पे नज़र रखते हैं। और दूसरा, आप कल की वीडियो में आपने एक बात और बोली बहुत अच्छी, आपने कहा कि मैं 8 दिन के लिए कहीं चले जाती हूँ तो मेरे बच्चे फ़ोन करके भी नहीं पूछते। अम्मा, ये तो बेशर्मी की बात है, बेगैरती की बात है। जिस उम्र में आप हो और आप अकेली रहती हो, मुझे लगता है कि आप एक दिन भी अगर आपके बच्चों की दोनों टाइम आपसे बात ना हो तो उन्हें टेंशन में आ जाना चाहिए। मैं अपनी ससुराल में रहती हूँ और मेरे भाइयों की भी शादी नहीं हुई, तो भी मैं अपने मम्मी और पापा की सुबह शाम 2 टाइम हेल्थ पूछती हूँ कि आप कैसे हो, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, उनकी हेल्थ में कोई परेशानी तो नहीं है। और आप अकेली रहती हो, आपके हस्बैंड नहीं, और आप कह रहे हो मेरे बच्चे मुझे 8-8 दिन फ़ोन नहीं करते। ऐसे कैसे संस्कार आपने बच्चों को दिए कि आपके बच्चे आपकी खैर खबर तक नहीं लेते? ये आप अपने ही घर की पोल पट्टियाँ खुद खोलती हो। अब यही चीज़ अगर लोग वीडियो में बोले कि अरे तेरे बच्चे तुझे 8-8 दिन नहीं पूछते हैं, तो आप कह दो कि मेरे बच्चों पे आ रहे हैं। ये बातें आप ही तो बता रही हो। लेकिन जो ये आप इस तरह की बातें झूठ बोल रही हो, है ना, हर बात पे आप ससुराल वालों की धज्जियाँ उड़ा रही हो, मायके वालों की धज्जियाँ उड़ा रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। लोग आपको पसंद करें, लोगों को आपको सुनने की आदत हो गई है, लेकिन जो आपको जानते हैं वो आपके सारे झूठ पकड़ लेते हैं। आप रिएक्शन दो, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया देती हो, आप अच्छा बोलती हो, लेकिन इन लपड़ों में क्यों ही पड़ना, इस उम्र में क्यों ही पड़ना? और आप कह रही मैं बहुत मजबूत लेडी हूँ, तो अम्मा ये टाइम मजबूत बनने का नहीं है। मुझे लगता है कि ये टाइम भगवान के भजन करके अपने आप को मजबूत बनाने का है, ना कि कोर्ट कचहरी इस तरह की बातें करने का। और आप मिनट मिनट पे आप झूठ बोलती हो, छोटी छोटी बातों पे आप झूठ बोलती हो। हैं, आप बोल रही हो कि मैं वकील साहब के साइबर ऑफिस गई थी मैं, और वहाँ पे मैंने उनको कहा कि ये मुझे बोला गया और मुझे सिर्फ पता निकलवाना है। तो पता आपको आईडी से ही तो निकलेगा। आप फिर थोड़ी देर बाद आप बोल रही हो कि अरे उन्होंने बोला कि आप रिकॉर्डिंग, वो छोटी सी रिकॉर्डिंग मुझे भेज दो। तो क्या रिकॉर्डिंग से पता निकलेगा? पता तो आईडी से निकलेगा, पता तो जीमेल से निकलेगा। अपनी ही बातों में आप फंसती जाती हो, झूठ बोलती जाती हो, लोगों को बेवकूफ़ बनाती जाती हो। लेकिन आज की जो जनरेशन है ना अम्मा, जो यूआईटी पे बैठे हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा होशियार हैं। हो सकता है आप तजुर्बे में ज़्यादा हो, आपकी उम्र ज़्यादा हो, आपके बाल सफ़ेद हैं, आपने बहुत दुनिया देखी है, लेकिन ये जो आपकी 90 वाली चालाकियाँ 2025 में चलेंगी नहीं। क्योंकि जिनको आप सपोर्ट कर रही हो वे आज के टाइम में यही चालाकियाँ कर रही हैं, फ्लैपी मैडम, लेकिन वो थोड़ा डिजिटली कर रही हैं, पकड़ में नहीं आती हैं। लेकिन आप बहुत भोली हो, आपके अंदर थोड़ा सा भोलापन है कि आप पकड़ में आ जाती हो।
नहीं, अगर किसी के घर का एड्रेस आप लोगी तो वो तो आपको जीमेल से मिलेगा, आईडी से मिलेगा। उसमें रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है? रिकॉर्डिंग तो आपको जब भी चाहिए जब हरासमेंट का केस करोगी। तो ये झूठ मत बोला करो, लोग हंसते हैं आपकी हर इन हरकतों पे, और ख़ास करके त्यागी बिरादरी के लोग हंस रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे लोगों को कोई कोई बिरादरी की कोई आप इज्जत नहीं बढ़ा रही हो ये करके, आप अपने ही झूठ बोलती हो। आपने कल की वीडियो में बोला कि प्रमोद त्यागी कांग्रेस में है। 50 मैसेज तो मेरे पास मेरे रिश्तेदारों के आ रहे हैं जो आपको देखते हैं कि अरे प्रमोद त्यागी कहाँ कांग्रेस में है, और मेरे घर के पास में रहते हैं वे, कहाँ से कांग्रेस में है वे। कांग्रेस छोड़े उन्हें लगभग 6 से 7 महीने हो गए, उन्होंने कांग्रेस की इतनी धज्जियां उड़ाई हैं कि मुझे वहाँ पे इज्जत नहीं मिलती थी, और कांग्रेस डूबने की कगार पे, उसका नाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, और आप आज बैठ के कांग्रेस की तारीफ कर रही हो। सिर्फ जो हरकतें आप करें यही कांग्रेस भी करती है, अपने लोगों की धज्जियां उड़ाती है और अपने आप को सुपर समझती है। तो अम्मा, रिएक्शन देना बहुत अच्छी बात होती है, मुझे लगता है आप देती भी बहुत अच्छा, लोग आपको सुनते हैं, लेकिन झूठ आप मत बोला करो, क्योंकि आप हर झूठ पे पकड़ी जाती हो। चलो, मैं राम भाई वाली बात तो करती ही नहीं कि आपको कॉल किया नहीं किया क्या किया, चलो वो पीछे की बात होगी, लेकिन कल आपने इतने तगड़े तगड़े झूठ बोल दिए। ये आप करके क्या साबित करना चाहती हो? कि मैं मंदबुद्धि हूँ, मेरे पास इतना दिमाग है? और ये आप मत बोला करो कि मुझे उसका पता है इसका पता है। अम्मा, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे सबका पता निकल जाता है कौन क्या करता है। और आप बोल रहे हो ना 72 से पहले तो तुम लोग पैदा नहीं हुए थे। ये जो आप ससुराल वालों के खिलाफ जहर उगल रही हो ना, आपका एक भी ससुराल वाला अगर आके वाईटी पे खड़ा होके बोल दे तो 72 नहीं 62, 52, 42, 22, 12 तक का रिकॉर्ड आपका निकल जाएगा। सबको दुश्मन मत बनाओ, मुझे नहीं लगता कि आप इस उम्र में आपको दुश्मन अच्छे लगेंगे। सबके ब्लेसिंग्स लो, आगे बढ़ो। प्रूफ तो आप सही से लिख नहीं पाती, प्रूफ को तो आप पुफ्र लिख रही हो, पुफ्र। हिंदी मीडियम तो अच्छे से पढ़ाई होगा, सरकारी स्कूल में तो पढ़ी होंगी जब अपने आप को टीचर बताती हो, पुफ्र। और ये जो आप इस तरह की वीडियो बनाती हो ना, ये रंगीली वाली, आपको इसीलिए रंगीली बोलते हैं ना, आप जिस तरह से अदाएं बिखेरती हो, कि बोलने का एक तरीका है आंख मीच मीच के, बाल झटक झटक के, ये मत करो, नहीं अच्छा लगता है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, और बाकी वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट में ज़रूर बताना।